नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। सबसे पहले तो आज आपको पता है जैसे कि दिवाली है, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहे और इसी प्रकार अध्ययन करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की शाश्वती प्रथमो भाग है। क्षमा करना बच्चों, शाश्वती नहीं, सेमुसी द्वितीय भाग है। 10वीं कक्षा की पुस्तक है सेमुसी। उसका सबसे पहले चैप्टर है चैप्टर 1 सूची पर्यावरणम। इस कक्षा में आपको फुल डिटेल नहीं दी गई है बच्चों, अर्थात जो डिटेल हमने पहली वाली कक्षा में पढ़ ली थी उसके बारे में यहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं है। जो हमें अतिरिक्त पढ़ना था NCERT की बुक से वो इस कक्षा में है। आप उस कक्षा को भी अवश्य लगाना। अगर मैं इस कक्षा में वही चीज़ें दोबारा इंक्लूड करती तो ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता और फिर ये क्लास भी बहुत लेंथी हो जाती। इसलिए आप वो जो पहली वाली कक्षा है 10वीं क्लास की, जो संपूर्ण निचोड़ नाम से टाइटल डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कक्षा के बाद ही आप इसको लगाना, ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा पाठ किस प्रकार पढ़ना है। और कक्षा शुरू करने से पहले बच्चों, मेरे पास मैं यहाँ नोटबुक से आपको पढ़ा रही हूँ। आप ये मत सोचा करो कि क्या है ये नोटबुक उठा के बैठ की। आपको कंटेंट से और नॉलेज से मतलब होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये नोटबुक अच्छे से या साफ दिखाई नहीं देती है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 सूची पर्यावरणम। यह पाठ लस लतिका ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता हरिदत्त शर्मण है। क्या है ये जो सूची पर्यावरण, अर्थात पवित्र सूची होता है, स्वच्छ साफ या पवित्र पर्यावरण। यह पाठ लस लतिका ग्रंथ से लिया गया है। कौन से ग्रंथ से? लस लतिका। और इसके जो लस लतिका, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरिदत्त शर्मण है। इस प्रकार हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ भूमिकाओं से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये हमने पहली वाली कक्षा में कर लिया था, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लेना। इसके बाद है NCERT मुख्य 4 समास मानती है: अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। अगर हम उसको लेकर के चले हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी, तो उसके अनुसार हमारे समास है टोटल 5, जिसमें सबसे पहले है केवल समास, उसके बाद अव्ययभाव, फिर तत्पुरुष, फिर बहुब्रीहि और द्वंद्व। और तत्पुरुष के 2 भेद भी दिए गए हैं, परंतु उनकी गणना 5 में नहीं होती, उनकी गणना अलग से होती है। परंतु NCERT की बुक में 4 समास दिए गए हैं। यह जो NCERT की बुक है 10वीं कक्षा की, इसमें पहला समास अर्थात केवल समास को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि HTET, TGT और PGT लेवल पर कि टोटल समास की संख्या कितनी होती है, तो हमें 4 ही करनी है बच्चों, क्योंकि वो हमारे UGC लेवल पर होते हैं कि समास की संख्या 5 है, परंतु हमें बच्चों के लेवल की पुस्तकें पढ़नी है तो इसमें 4 ही होंगे। इसके बाद हरिदत्त शर्मा का जो परिचय है वो देखो। ये जो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य थे। कहाँ थे? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में। और इनके जो काव्य है वो कौन कौन से हैं? गीत कंदलिका, लस लतिका, त्रिपथगा, बाल गीताली, आक्रंदनम, उत्कलिका। क्या है? गीत कंदलिका, लस लतिका, त्रिपथगा, बाल गीताली, आक्रंदनम, उत्कलिका। ये क्या है? हरिदत्त शर्मा द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर है बुद्धिर बलवती शदः, चैप्टर 2। यह जो पाठ है यह सूक्त सप्तति इस ग्रंथ कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसकी जो इस बुद्धिर बलवती शदा, इस में जो डिटेल है अर्थात इसमें क्या कहानी दी गई है वो हमने पहली वाली कक्षा में जान लिया था। इसमें सिर्फ हमें यही जानना है कि सुख सप्तति इस कथा ग्रंथ से लिया गया है, ये जो बुद्धि बलवती शदा है। और इसमें एक सूक्ति दी हुई थी, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या है? बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात बुद्धि जो बलवान होती है हमारी, अर्थात हम बुद्धि के माध्यम से सर्व कार्येषु सभी कार्यों को सर्वदा हमेशा तन्वी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास समय 1000 से 1400 के मध्य में इनका समय दिया हुआ है। किसका समय ये है?
ये समय है सूक्त सप्तती का, अर्थात ये सूक्त सप्तती जो कथा ग्रंथ लिखा गया था ये किस समय लिखा गया था? 1000 से 1400 के बीच में। और हेमचंद्र जी ने इनका समय कौन सा माना है? 1088 से 1172 के बीच में सूक्त सप्तती ग्रंथ का समय माना है। इसके बाद हमारे पास चतुर्थ पाठ है जननी तुल्य वत्सला। इसकी जो डिटेल है वो मैंने पिछली कक्षा में करवा दी है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें जो लेसन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु इसकी जो कहानी वगैरह है या फिर ये कहाँ से लिया गया, इसके रचयिता कौन है, ये सब मैंने पहली वाली कक्षा में करवा दिया है। कहने का अभिप्राय यही है बच्चों कि जो चीज़ें इस कक्षा में नहीं दी गई है वो उस कक्षा में कंप्लीट हो चुकी है, और वो ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, वो मैक्सिमम 15 या 20 मिनट की हो सकती है। बस आप उसको भी अवश्य देखना। इसके बाद हमारे पास पाठ है, पंचम पाठ है सुभाषितानी। ये देखो षष्ठ है पाठ है सुभाषितानी। ये बच्चों जो हमारे पास ऑनलाइन बुक्स होती है उनमें ये पंचम पाठ दिया हुआ है, परंतु ये ऑफलाइन बुक्स में जो ओल्ड प्रकाशन है इसमें ये षष्ठ है पाठ दिया हुआ है। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी अर्थात सुंदर, भाषित अर्थात कहना या फिर बोलना। सबसे पहले है ये सूक्ति होती है बच्चों, अर्थात जो सुंदर उक्ति कही गई होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रीरस्तो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति ही। क्या है कि आलस्यम ही अर्थात निश्चय से, आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों का, क्या है? मनुष्यों का शरीरस्तो शरीर का, महान रिपुः महान शत्रु है। कि ही निश्चय से, आलस्य मनुष्याणाम मनुष्य के, शरीरस्तो शरीर का, महान रिपु अर्थात महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधुः, न अस्ति उद्यम समो अर्थात उद्यम अर्थात परिश्रम के, क्या है? उद्यम अर्थात परिश्रम के, समो समान, बंधुः मित्र, नास्ति नहीं है, कृत्वा यम न अवसीदति की अर्थात कि जिसको करके यम जो मनुष्य जो उद्यम अर्थात परिश्रम को करता है वह अवसीदति अवसाद को नहीं प्राप्त करता, अर्थात वह कभी दुखी नहीं होता अगर वह मनुष्य सारा दिन किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी सूक्ति है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल है। पीको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। कि गुणी गुणम वेति, कि जो गुणी होता है अर्थात गुणवान व्यक्ति होता है, क्या है? गुणी अर्थात गुण से युक्त, अर्थात जिस व्यक्ति में गुण होते हैं वो क्या है? गुणम गुण को वेति जानता है, वेति है जानता, कि जो गुण से युक्त व्यक्ति है वो ही गुणम वेति गुण को जानता है। न वेति निर्गुणो हो, कि जो निर्गुण होता है वह नहीं गुणम गुण को वेति जानता है। कि जो व्यक्ति गुणी होता है वो ही गुण को जानता है या समझता है, जो निर्गुण होता है उसके लिए तो क्या गुण और क्या निर्गुण वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे है बलि बलम वेति। बलि अर्थात जो मनुष्य बलवान होता है या कोई भी प्राणी जो बलवान होता है वो बल को वेति जानता है। कि जो मनुष्य बलवान होता है वही बल को जानता है। न वेति निर्बल है, जो निर्बल अर्थात जो बल से रहित है, न वेति अर्थात नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है? बल को। इसके बाद है पीको वसंतस्य गुणम न वायस है, अर्थात जो पीका होता है कोयल, वसंत से अर्थात वसंत ऋतु होती है ना एक, वसंत समय गुणम जो कोयल होती है वो ही वसंत के गुण को जानती है। न वायस है, कौवा नहीं जानता। कि जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो कोयल अपनी मधुर वाणी से बोलती है क्योंकि उसको वसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसमें बोला गया कि पीको अर्थात कोयल ही वसंत से वसंत के गुणम गुण को समझती है। न वायस है, कौवा नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम न मूषक है। करी अर्थात करी होता है हाथी
सिंहस्य सिंह के या शेर के बलम बल को जानता है, न मूस्क है, मूस्क अर्थात चूहा, कि चूहा तो वैसे भी छोटा सा प्राणी होता है और सिंह होता है इतना बड़ा जो जंगल का राजा होता है, तो उसका जो बल है वो कौन जान सकता है? हाथी, क्योंकि हाथी वैसे तो शरीर में हष्ट पुष्ट होता है, परंतु सिंह के आके उसकी एक नहीं टिकती, इसलिए बोला गया कि सिंह के बल को तो सिर्फ हाथी जानता है और न कि चूहा जानता है। तो इसमें यही बताया गया कि गुणी गुणवेति अर्थात गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है और निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बली बलम वेति, इसी प्रकार बलवान व्यक्ति बल को जानता है, न कि निर्बल व्यक्ति बल को जानता है। इसी प्रकार पीको वसंतस्य गुणम, कि कोयल ही वसंत के समय का गुण या फिर अच्छाई बुराई, या बुराई तो होती नहीं क्योंकि वो तो गुण जानती है, कि कोयल ही वसंत की अच्छाई को जान सकती है या गुण को समझ सकती है, न कि कौआ। इसी प्रकार जो हाथी है वो ही शेर के बल को समझ सकता है, न कि चूहा। इसके बाद हमारे पास आगे श्लोक है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यसीति। अर्थात यह जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम अर्थात उद्देश्य के निमित्त या किसी कारण के निमित्त ही प्रकुप्यति अर्थात क्रोधित होता है, प्रकुप्यति होता है क्रोध करना या क्रोधित। ध्रुवम स निश्चय से वह, तस्यापगमे निश्चय से उस व्यक्ति का, परिषदिति अर्थात प्रश्न किया जा सकता है। क्या कहा गया इस लाइन में कि यदि कोई व्यक्ति या जो मनुष्य निमित्तम उद्देश्य अर्थात किसी कारण को उद्देश्य मान करके ही क्रोधित होता है, स वह ध्रुवम निश्चित रूप से, प्रसिद्धति तस्यापगमे अर्थात उसको प्रश्न किया जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई कारणवश क्रोध आए, जैसे हमने किसी छोटे बच्चे ने गलती कर दी तो उसके मम्मी पापा को गुस्सा आता है, तो ये तो एक कारण हो गया। अगर वो बिना कारण ही गुस्सा करता रहता है तो उसको क्या है, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इसमें यही कहा गया है। तो जानिए, अकारण द्वेषी क्या है? अकारण बिना किसी कारण के, बिना कारण के द्वेषी, द्वेष अर्थात क्रोध, मन है तू यस्य वै, कि जिस व्यक्ति के मन में बिना किसी कारण के ही द्वेष भरा हुआ है, कथम किस प्रकार जन है तम उस, तम अर्थात उसको, जन है मनुष्य को, परितोष्यति परितोषयिष्यति कि उसको किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है। आगे है, उदीरितो अर्थ है पशुना अपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, कि पशुना अपि अर्थात पशु भी, उदीरितो कहे जाने पर, पशु भी कहे जाने पर, अर्थ है अर्थ को गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं, कि अगर हम किसी भी पशु को ये कहते हैं, जैसे हमारे एक आधे सांकेतिक वर्ड होते हैं जिससे हमारे जानवर समझ जाते हैं, तो कि हम पशु को भी जो बातें कहते हैं वो उसको ग्रहण कर लेता है। उदीरितो अर्थ है अर्थ के ग्रहण को या अर्थ को ग्रहण कर लेता है या समझ जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, इसी प्रकार जो घोड़े होते हैं और जो नागा अर्थात हाथी क्या करते हैं, वहन्ति बोधितः, वो भी बात, कही हुई बात को समझ लेते हैं और उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार कहा गया है। इसी प्रकार अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जन है, और जो पंडित लोग होते हैं क्या है, पंडितो जन है, पंडित लोग, अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम अर्थात बिना कहने पर भी ऊहति कर लेते हैं, कि उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती। जो पंडित जन होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वो समझ जाते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धय है, पर इंगित अर्थात सांकेतिक ज्ञान जो फल है उस वो ही क्या है, निश्चय रूप से बुद्धि है, अर्थात उसका ज्ञान कर लेना ही क्या है, बुद्धि है। आगे हमारे पास सूक्ति है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनिः स एव वहनिर्दहते शरीरम।
क्या कहा गया? ही अर्थात निश्चय से। ही का अर्थ कहीं भी आ जाओ क्या हो जाएगा? निश्चय से। ही अर्थात निश्चय ही। शत्रु प्रथमो नराणाम क्रोधो, अर्थात प्रथमो पहला नराणाम मनुष्यों का शत्रु कौन होता है? क्रोध होता है। कि मनुष्यों का जो मनुष्य अर्थात जो मानव है उसका पहला शत्रु कौन होता है? उसका स्वयं का क्रोध। देह स्थितो देह विनाश है, जो देह में स्थित देह के अर्थात शरीर के विनाश के लिए होता है। क्या होता है? अगर कोई भी मनुष्य या मानव क्रोध करता है तो वो क्या करता है? मानव के शरीर में स्थित ही रहता है। वह जो क्रोध होता है वो क्या कर देता है? उसके शरीर का नाश कर देता है। वह किस प्रकार उसमें स्थित है? मानव में क्रोध जैसे यथा स्थित है काष्ठगतो ही वहनी, कि ही निश्चय से जिस प्रकार काष्ठगतो काष्ठ में वहनी अग्नि यथा स्थित है, स ए वहनिर्दहते शरीरम, वह भी उसी प्रकार वहनिर्दहते वहनी की तरह जलते हुए शरीरम शरीर का नाश कर देता है। कि जैसे कोई काठ की लकड़ी है और उसमें अग्नि पहले से विद्यमान होती है, अर्थात बस हमें थोड़ा सा उसमें आग लगाने की आवश्यकता होती है और वह जल जाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य है उसके देह में क्रोध पहले से स्थित होता है और वो क्या कर देता है? अगर हम उस क्रोध को बाहर निकालते हैं तो वो हमारी देह का विनाश कर देता है। इसलिए हमें क्रोध करना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे पास आगे सूक्ति है, मृगा मृगहि संगम अनुवर्जन्ति, गावश्च गोभिः तुर्गः तुरंगहि, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। क्या कहा गया? मृगा होता है हिरण। क्या है? मृगा हिरण, मृगही हिरणों से। ये बहुवचन में दिया गया है ना, ये एक वचन ये बहुवचन की हिरण हिरणों से। संगम अनुवर्जंती अर्थात हिरण जो है वो हिरणों के साथ संगम अर्थात साथ अनुवर्जंती विचरण करते हैं या रहते हैं। इसी प्रकार गावश्च गोभिः तुरंगः तुरंगई, गावश्च गोभिः अर्थात जो गायें होती है वो गायों के साथ, तुरंगः तुरंगई तुरग होता है घोड़े और तुरंगई बहुवचन में घोड़ों के साथ। की क्या करते हैं? जैसे हम मनुष्य लोग जानवरों के साथ तो रहते नहीं, कोई एक आधे ही होंगे, 100 में से एक भी व्यक्ति नहीं, 1000 में से कोई 1-2 व्यक्ति होगा जो जानवरों के साथ रहता होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो हिरण होते हैं वो हिरणों के साथ विचरण करते हैं और गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्खाश्च मूर्ख ही, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ ही रहते हैं। और सुधीय अर्थात जिनकी बुद्धि सुधीय अर्थात सुंदर है या अच्छी है, वो क्या है? सुधी भी अर्थात सज्जनों के साथ, जो श्रेष्ठ होते हैं या श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ। समानशील व्यसनेषु सख्यम, की जो ये जो क्या है? समानशील अर्थात समान आचरण वालों लोगों के साथ ही मित्रता करते हैं। कि हम सब क्या करते हैं? समान आचरण वालों के साथ ही रहते हैं। इसके बाद है सेवितव्यो महावृक्ष है, फल छाया समन्वित है, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। क्या कहा गया इस सूक्ति में? कि फल छाया समन्वित है, फल और छाया से समन्वित युक्त, समन्वित होता है युक्त, कि फल और छाया से युक्त महावृक्ष है, महान वृक्ष की सेवितव्य हो सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि दैवात अर्थात दैवात होता है भाग्य से, कि जो वृक्ष होता है वो भाग्य से फलम नास्ति फल नहीं देगा, छाया केन निवार्यते अर्थात इसका अभिप्राय है कि छाया को केन किसके द्वारा निवार्यते हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत सा बड़ा पेड़ है, आप आम का पेड़ लगा कर चलिए, वो बहुत बड़ा पेड़ है और धीरे धीरे वह बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है और उसमें फल लगने बंद हो जाते हैं। तो ये तो भाग्य का ही है कि उसमें फल नहीं लगते, परंतु वह किसी न किसी समय जब गर्मी आती है तो हमें छाया तो प्रदान करते ही हैं। तो इसमें कहा गया है कि चाहे देवात अर्थात भाग्य से उस वृक्ष से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती हो, परंतु हमसे उस वृक्ष से छाया को कोई भी नहीं हटा सकता। जब हम गर्मी में हमें छाया की आवश्यकता होती है तो हमें वह छाया तो अवश्य प्रदान करेगा ही करेगा। इसके बाद हमारे पास श्लोक है, अमंत्राक्षरम नास्ति नाशति मूलम
अनौषधम अयोग्य है पुरुष है नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ है। क्या है? अमंत्रम अक्षरम, अक्षरम अर्थात अक्षर, अमंत्रम मंत्र से रहित, नास्ति नहीं है, कि जो अक्षर होते हैं वो मंत्र से रहित नहीं है। अमंत्र दिया हुआ है ना यहाँ पर, अमंत्र मंत्र से रहित, नास्ति नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, की जो मूलम अर्थात जड़े, किसी भी पेड़ की जड़ें लगा के चलिए, चाहे वो पौधा हो या फिर पेड़ हो या फिर वृक्ष हो। औषधम अर्थात ऐसी कोई भी जड़ें नहीं है जो औषधम औषधि का कार्य न करती हो। अयोग्य है पुरुष है नास्ति, और कोई भी जो पुरुष है या मानव है, अयोग्य अर्थात ऐसा कोई नहीं है कि जो योग्य ना हो, अर्थात सभी पुरुष क्या है? योग्य है। नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ है, कि इन सभी को योजक है जोड़ सके, तत्र यहाँ पर दुर्लभ है, दुर्लभ प्राणी है। क्या कहा गया इसमें? कि ये जो अक्षर है इसमें ऐसा कोई भी अक्षर नहीं कि जिसमें मंत्र न हो, ऐसे कोई भी जड़ नहीं है जिसमें कोई औषधि न हो जो हमारे रोग का निवारण न करती हो। इसी प्रकार ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अयोग्य हो, अर्थात सभी मनुष्यों में कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। किसी में पढ़ाने का गुण होता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कृषि करता है, कृषि का गुण होता है, किसी में सिलाई कढ़ाई बुनाई, सब में अलग अलग गुण होते हैं। तो इसी मतलब ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, और उन सब को पहचानने वाले लोग क्या हैं? दुर्लभ ही होते हैं। अर्थात अगर उनको सब, जैसे किसी में अगर गुण है तो वो जो गुण पहचानने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्लभ ही होते हैं। आगे है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्त चास्त समेतता। संपत्तौ अर्थात संपत्ति में या सुख में, क्या है? संपत्तौ सुख में, च और विपत्तौ विपत्ति में, महताम एक रूपता, महताम अर्थात महान लोगों में क्या है? एक रूपता समानता होती है, कि चाहे संपत्ति या सुख हो, चाहे विपत्तौ या विपत्ति या दुख हो, महताम एक रूपता महान लोगों में क्या होती है? समानता पाई जाती है। उदये सविता रक्त चास्त समेत था। उदये अर्थात उदित होने पर, सविता जो सूर्य है, रक्त तो लाल होता है, और रक्त च अस्त समय तथा, और अस्त समय अर्थात जब छिपने का समय हो जाता है, उसका अस्त होने का समय हो जाता है, डूबने का समय हो जाता है, तब भी कैसे ही होता है? लाल होता है। तो इस प्रकार कहा गया है कि चाहे महान लोग, चाहे संपत्ति या सुख में हो या विपत्ति दुख में हो, एक समान ही रहते हैं। यहाँ सूर्य से तुलना की गई है कि सूर्य जो है वो उदित होता है तो भी लाल रंग का होता है, और अस्त होता है तब भी लाल रंग का ही होता है। इसके बाद है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थेत दावने विरह बारस्य वहने खर है। कि विचित्रे खलु संसारे, संसारे होता है संसार में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। संसारे जैसे राम में शब्द, इसी प्रकार संसारे संसार में, खलु निश्चय रूप से, विचित्रे विचित्र, नास्ति किंचित कुछ भी, किंचित होता है कुछ भी, निरर्थकम अर्थात अर्थ से रहित, ना अस्ति नहीं है। कि इस विचित्र संसार में किंचित कुछ भी, निरर्थकम अर्थ से रहित, नास्ति नहीं है। अस्वस्थ चेत यदि, चेत से विप्राय है यदि, अश्व दावने वीर है, अश्व अर्थात घोड़ा, दावने है दौड़ने में, वीर है वीर है यानी महान है, भारस्य वहने खर, यदि घोड़ा जो है वो दौड़ने में महान है, वीर है, तो जो खर है अर्थात गदा है वो क्या है? भारस्य भार को वहन करने में या धारण करने में महान है। कि गधे को बोझा ढोने वाला कहा जाता है ना, इसलिए कहा गया है कि घोड़ा अगर भागने में या दौड़ने में महान है तो गधा बोझा ढोने में महान है। इस प्रकार कोई भी इस संसार में निरर्थक नहीं है, अर्थात किसी न किसी का अर्थ है। इसके बाद आगे हमारा पाठ आता है, षष्ठ पाठ है, अर्थात सप्तम पाठ है बुक के अकॉर्डिंग, परंतु ये NCERT की ऐप में जो दिए हुए हैं ये षष्ठ पाठ ही दिया हुआ है इसमें। तो
सौहार्द्रम प्रकृति शोभा, क्योंकि ये NCERT की ऐप पे हमेशा न्यू एडिशन आता रहता है, परंतु ये जो बुक हमारे पास होती है ये ओल्ड हो जाती है 1 या 2 साल के बाद। तो इसमें जो षष्ठ पाठ है वो है सौहार्द्रम प्रकृति शोभा। इसमें दिया गया है यो न रक्षति। इसमें एक कहानी दी हुई है बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इसमें ना एक सिंह बैठा होता है नीचे पेड़ के नीचे, और वानर उसको क्या करता है, बार बार उसकी पूंछ को पकड़ के इधर उधर हिलाता है, और जैसे ही वो सिंह क्रोध करके खड़ा होता है उसको पकड़ने के लिए, वानर क्या करता है, पेड़ पर जा कर के चढ़ जाता है, और वो सिंह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार वह वानर बार बार उसे तंग करता रहता है, और वह सिंह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और इनमें ये डिस्कशन चल रहा होता है बच्चों कि वो जो शेर है वो उसको कुछ नहीं कर सकता। इस पर वानर कहता है कि तुम्हें किसने वन का राजा बना दिया है। इस पर ये जब वानर क्या करता है, सिंह के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है या फिर ऐसे हरकत करता है जिससे सिंह को क्रोध आता है, तो जो सभी जीव जंतु या पक्षी गण होते हैं वो क्या करते हैं, इस बात पर हंसते हैं। क्योंकि जो सिंह होता है वो एक भक्षक प्राणी है, अर्थात वह किसी को भी नहीं छोड़ता। तो इस पर सभी जो जीव जंतु पशु पक्षी है वो उस पर हंसने लग जाते हैं। इस पर सिंह कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं वन का राजा हूँ और तुम मेरे ऊपर ही हंस रहे हो। तो इस पर कहता है कि इस पर फिर पक्षी कहता है यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अनपरहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय है, कि यो जो न रक्षति नहीं रक्षा करता है वित्रस्तान भयभीत लोगों की, पीड्यमान आन पर ही सदा, और हमेशा क्या करता है, दूसरों को पीड्यमान पीड़ा ही पहुंचाता है। किसके लिए कह रहे हैं, शेर के लिए कह रहे हैं कि जो हमारी रक्षा नहीं करता है, क्योंकि राजा का कर्तव्य तो होता है कि रक्षा करना, परंतु जो शेर है वो क्या करता है, उनकी रक्षा नहीं करता बल्कि उनको हमेशा क्या करता है, पीड़ा ही पहुंचाता है। जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। जंतुन अर्थात जंतु या उसमें जीव जंतुओं में पार्थिव रूपेण, पार्थिव अर्थात पृथ्वी का राजा रूप में, सकृतांतो वह कल्याण नहीं करता या फिर दया न करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद मयूर है, उनमें डिस्कशन चलता है कि हम, वानर कहता है कि इस वन का राजा मुझे होना चाहिए, मयूर कहता है इस वन का राजा मुझे होना चाहिए, कौवा कहता है कि इस वन का राजा मुझे होना चाहिए, इसी प्रकार कोयल कहती है कि वन का राजा मुझे होना चाहिए। इस पर इनकी बातें चलती रहती हैं। आगे मयूर कहता है यदि न श्यान नरपति ही सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदौ विप्लव इतेह नोरिव। क्या कहा गया कि यदि न नहीं स्यात् नरपति ही, कि जो नरपति है या राजा है, सम्यक नेता ततः प्रजा, यदि नरपतियों में कोई सम्यक अच्छी प्रकार से नेता नहीं होगा, ततः प्रजा अकर्णधारा, ततः उसकी जो प्रजा है वो क्या करेगी, अकर्णधारा, बिना किसी बहाव के। अकर्णधारा होता है नाविक के, नाविक कौन होता है, जो नाव को चलाने वाला होता है, नाविक के नौर इव नौका के समान, जलदौ विप्लव इत ये है, क्या हो जाएगा, जलदौ जल के प्रवाह में, विप्लव नष्ट हो जाएगी। कि अगर किसी का नेता यानी मनुष्यों का नेता या फिर किसी का भी नेता अगर अच्छा नहीं होगा तो उसकी प्रजा का क्या होगा, वह उसकी प्रजा का इसी प्रकार नाश हो जाएगा जिस प्रकार बिना नाविक के नौका का नाश होता है जल में डूबने पर। आगे काक है, कौवा बोलता है, जब उल्लू कहता है कि इस वन का राजा मुझे होना चाहिए, इस पर काक है उल्लू को कहता है कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। वो सब बातें कर रहे होते हैं, तो इस पर कहता है कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, क्या है कि स्वभाव से ही रौद्र अर्थात क्रोध, और अति उग्रम अर्थात कठोर, उग्र क्रोधित, क्रूरम अर्थात क्रूरता पूर्वक, प्रियवादिनम, क्रूरम यहाँ पर हो जाएगा, अप्रियवादिनम, जो प्रिय को नहीं बोलता है अर्थात प्रिय भी नहीं बोलता है, क्रूर है, उग्र है, स्वभाव से ही क्रोधित,
है उल्लूकम नृपतिम, उल्लूकम उल्लू को नृपतिम राजा कृतवा बना करके, क्या है नृपतिम अर्थात राजा को कृतवा बना करके का क्या नु निश्चय ही सिद्धि भविष्यति, हमारी सिद्धि हो जाएगी कि हमें इस प्रकार का राजा नहीं बनाना चाहिए। इस पर फिर जो प्रकृति होती है वो कहती है, जब इनका वाद विवाद चल रहा होता है कि मुझे राजा होना चाहिए, मुझे राजा होना चाहिए, इस पर प्रकृति स्वयं उपस्थित होकर कहती है ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्यायति पृच्छति भुंक्ते भोजयति चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, कि ददाति अर्थात देता है, प्रतिगृहणाति वापिस लेता है, कि जो देता है, और प्रतिगृहणाति वापिस लेता है, गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम अर्थात गुप्त बात को आख्याति छिपाता है, और पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, भुंक्ते अर्थात खाता है या भोजन करता है, और भोज्यते भोजन करवाता भी है, कि जो खाता भी है और दूसरों को करवाता भी है, वो क्या है चैव षड्विधम, षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण है, अर्थात क्या है प्रीति लक्षणम। ये सूक्ति हमसे देकर पूछ ली जाती है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि षड्विधम लक्षणम में कौन कौन से नहीं होते, तो इनमें से 3 सेम दे दिए जाएंगे और एक अलग से दे दिया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते, ये क्या है प्रीति अर्थात प्रेम के लक्षण है। इसके बाद है प्रजा सुखी सुखम राज्य है, प्रजानाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्य है, प्रजानाम तु प्रियम हितम। क्या है कि प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही सुखम सुख को राज्य है राजा प्राप्त करता है, कि अगर राजा तभी सुखी हो सकता है जब उसकी प्रजा सुखी होगी। अगर उसकी प्रजा अर्थात जो आम जनता है उनमें अगर किसी प्रकार का कष्ट होगा तो उसका राजा भी सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रजानाम च हिते हितम, प्रजानाम च हिते हितम अर्थात प्रजा के हित में ही राजा का हितम हित है। न आत्म प्रियम हितम राज्य है, आत्म प्रियम अपने प्रिय राज्य हित को राजा को नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि प्रजानाम तु प्रियम हितम, क्योंकि प्रजाओं का प्रिय ही राजा का हित होता है। अगर अपना प्रिय चाहेगा राजा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजानाम तु प्रियम हितम, कि प्रजा का जो प्रिय है अर्थात जो प्रजा के लिए प्रिय होता है वो ही राजा का क्या होता है हित होता है। इसके बाद एक और सूक्ति है अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित है, अंगुष्ठ ओदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। क्या कहा प्रकृति ने कि अगाध जल संचारी, अगाध अर्थात बहुत सारा या फिर अत्यधिक, जल के संचरण करने से या बहने से, न गर्वम याति रोहित है, रोहित होता है मछली का नाम है एक, रोहित मछली न गर्वम याति, गर्वम अर्थात घमंड को याति प्राप्त करती है, कि बहुत अधिक जल होने पर भी या जल में विचरण करने पर भी रोहित मछली न गर्वम याति अत्यधिक घमंड को न याति नहीं प्राप्त करती है। अंगुष्ठ ओदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते, अंगुष्ठ होता है अंगूठे की मात्र, कि किसमें अंगुष्ठ ओदक मात्रेण, ओदक होता है जल और मात्रेण अर्थात मात्रा में, कि अंगूठे की इतनी जल मात्रा में सफरी नाम की जो मछली है वो क्या करती है फुरफुराते घमंड से फुरफुराती रहती है। कि रोहित मछली तो आराम से बहुत अधिक जल में भी विचरण करती रहती है, परंतु जो रोहित वो सफरी मछली है वो क्या है अंगुष्ठ ओदक मात्रेण अर्थात अंगूठे इतना जल में भी ही मछली फुरफुराती रहती है, घमंड में जीती रहती है। तो हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। आगे है प्राणी नाम जायते हानि ही परस्पर विवादतः है, अन्योन्य सहयोगेन लाभ है तेषाम प्रजायते। कि प्राणी नाम प्राणियों की जायते उत्पन्न होती है हानि परस्पर विवादतः है, कि हमें एक दूसरे पर परस्पर होता है एक दूसरे विवादतः है विवाद करने से, प्राणी नाम प्राणियों की हानि जायते हानि होती है, अन्योन्य सहयोगेन अन्योन्य एक दूसरे के सहयोगीन सहयोग से ही,
लाभ है तेषाम प्रजायते, लाभ होगा तेषाम उनका, प्रजायते प्रजाओं का। इसके बाद हमारे पास पाठ है, सप्तम है पाठ है विचित्र साक्षी ही। यह जो पाठ है यह ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथा का संपादित अंश है। हमसे ये पूछ लिया जाता है कि विचित्र साक्षी है किस रचनाकार द्वारा या फिर किसके द्वारा लिखा गया, तो ये किसके द्वारा है, ओम प्रकाश ठाकुर विरचित, ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा। इसमें एक सूक्ति दी गई थी, दुष्कारण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंभ्य लीलयैव प्रकुर्वते। अर्थात मति वैभवशालिनः, मति अर्थात बुद्धि और वैभव से शालिन लोग, दुष्कारण्य अपि कर्माणि कि दुष्करण्यपि अर्थात दुष्कर अर्थात जो कठिन काम होते हैं, कर्माणि कर्मों को भी, नीति युक्ति नीति से युक्त होकर के, समालंब्य सहारा लेकर, नीति का सहारा लेकर, लीला येव प्रकुर्वते अर्थात लीला ये होता है खेल खेल में, क्या है, खेल खेल में, प्रकुर्वते वो कर देता है, पूर्ण कर देता है। अर्थात कि मति वैभवशाली अर्थात जो मनुष्य मति अर्थात अपनी बुद्धि के वैभव से युक्त होकर कठिन से कठिन कर्मों को भी कर लेता है। किस प्रकार, नीति से युक्त होकर, समालंब्य अर्थात नीति का या फिर न्याय नीति का सहारा लेकर के खेल खेल में ही कठिन से कठिन कार्य को अपनी मति वैभव अर्थात अपनी बुद्धि से कर लेता है। यह कथा कहाँ से ली गई है, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। अर्थात बंगला एक साहित्यकार है जो जिसका नाम क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने क्या किया था, एक न्यायाधीश के रूप में फैसला दिया था, उसके ऊपर आधारित ये ओम प्रकाश ठाकुर विरचित विचित्र साक्षी एक पाठ लिया गया है। इसके बाद हमारे पास आगे है, इससे पहले बच्चों हमें अष्टम पाठ करना है जिसका नाम है, वैसे इस बुक में नवमा दिया हुआ है परंतु न्यू एडिशन में ये अष्टम पाठ है जिसका नाम है सुक्तय है। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा का तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तिरुकुरल नामक ग्रंथ से। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों इस ग्रंथ को, जिस प्रकार हमारे संस्कृत साहित्य में वेदों को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी प्रकार तमिल भाषा में इसको क्या कहा गया है, तिरुकुरल ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा गया है। और ये जो तिरुकुरल ग्रंथ है इसके रचयिता या प्रणेता कौन है, तिरुवल्लुवर है। और इसका समय क्या है, प्रथम शताब्दी इसका काल माना जाता है। और इसमें क्या क्या किया गया है, संकलित धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष का इसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इस ग्रंथ में किन पुरुषार्थों का वर्णन किया गया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म, अर्थ और काम का ही वर्णन है, मोक्ष की गणना इसमें नहीं की गई है। आगे है ये जो तिरु शब्द है तिरुकुरल ग्रंथ का, इसके अंदर जो तिरु शब्द है ये इसका अभिप्राय क्या है, ये किसकी पहचान कराता है, ये है तिरु शब्द श्रीवाचक है, अर्थात यह हमें श्री शब्द की पहचान कराता है। हमारे संस्कृत में जिस शब्द को श्री कहा जाता है उसको तमिल भाषा में क्या कहा जाता है, तिरु शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिरु शब्द। इसी प्रकार तिरुकुल शब्दस्य अभिप्रायो क्या है, श्रिया युक्ता वाणी। क्या है इसका अभिप्राय, अगर हमसे पूछ लिया जाए तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो क्या है, तो ये हो जाएगा श्रिया युक्ता वाणी ही। इसके बाद हमारे पास जो सूक्तियाँ शुरू होती हैं वो है पहली, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पिता अस्य किम तपस्तेपे इति उक्तिस्त कृतज्ञता। क्या है, पिता यच्छति पुत्राय, कि पिता जो यच्छति इच्छा करता है या चाहता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्यकाल में विद्या धनम महत्, कि जो पिता होता है वो क्या करता है, बाल्यकाल में पुत्राय पुत्र के लिए विद्या धनम महत्, महान विद्या धन को प्राप्त करवाता है। कि हमारे जो माता पिता है वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमें बाल्यकाल में विद्या ग्रहण करने के लिए बहुत महान
कार्य करते हैं। तो क्या कहा गया कि बाल्यकाल में पुत्र के लिए पिता विद्याधनम महत महान विद्याधन को प्राप्त करवाता है। पिता अश्य किम तपस्तेपे, अश्य अर्थात इसके पिता किम क्या तप है तप किया है, इति उक्ति कृतज्ञता, इति इस प्रकार उक्ति कहने पर कृतज्ञता प्रकट हो जाती है कि अर्थात जैसे ही हम बाल्यकाल में हमने विद्या ग्रहण की और हम पढ़ लिख करके एक महान व्यक्ति के रूप में सुशोभित हुए, या पढ़ लिख करके हम बड़े अच्छी सी जॉब हमने प्राप्त कर ली, या फिर हम गुणवान व्यक्ति कहलाए, तो इस पर जो दूसरे लोग हमें कहते हैं या फिर हमारे पिता के लिए कहते हैं कि इसके पिता ने कितना तप किया इसको पढ़ाने के लिए, कि इसके पिता ने इतनी मेहनत की है इसको पढ़ाने के लिए और आज ये सक्सेस हो गया है, तो इस पर पिता की जो कृतज्ञता है वो वहीं पर प्रकट हो जाती है कि उनके जो पिता ने जितना कार्य किया था उनका हक उनको मिल जाता है। आगे है अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तद एव आहु महात्मान है समत्वम इति तथ्यत है। क्या है अवकृता होता है सरलता, क्या है अवकृता सरलता, यथा जिस प्रकार चित्ते चित्त में अर्थात मन में, चित्ते क्या होता है मन में, तथा वाची वाची अर्थात वाणी में, अर्थात अवकृता यथा चित्ते जिस प्रकार, यथा अर्थात जिस प्रकार चित्ते मन में अर्थात हृदय में अवकृता सरलता होती है, तथा उसी प्रकार वाची वाणी में भी यदि भवेत यदि सरलता हो, उसी प्रकार की सरलता हो जिस प्रकार हमारे हृदय में है, तद एव आहु महात्मन समत्वम इति तथ्यत, तद एव आहु उसी को ही आहु कहते हैं महात्मा लोग या महान लोग समत्व समानता की भावना कहते हैं कि समत्व महात्मा लोग जो होते हैं वो समत्व अर्थात समानता किस चीज़ को मानते हैं कि जिस प्रकार का व्यवहार हमारे चित्त में है या फिर जिस प्रकार का आचरण हमारे हृदय में है उसी प्रकार की हमारी वाणी होनी चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। इसके बाद है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरियत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़दीहि, कि धर्म प्रदाम त्यक्त्वा धर्म रूपी प्रदाम अर्थात आचरण को त्यक्त्वा छोड़कर वाचम पुरुषाम वाणी को कठोर रूप से यो अभ्युदीरियत बोलते हैं, अर्थात जो व्यक्ति धर्म के आचरण को या धर्म रूपी व्यवहार को त्यक्त्वा छोड़ करके वाचम वाणी को पुरुषाम अर्थात कठोरम, क्या है पुरुषाम अर्थात कठोर, अब यो जो मनुष्य अभ्युदीरियत बोलते हैं या वो कहते हैं वो क्या है परित्यज्य फलम पक्वम, वो क्या करते हैं पक्वम अर्थात पके हुए फलम फल को परित्यज्य छोड़ करके भुंक्ते अपक्वम विमूढ़दीहि, क्या करते हैं अपक्वम अर्थात बिना पके हुए भुंक्ते खाते हैं विमूढ़दि मूर्ख इंसानों की तरह, कि जो मनुष्य अपने धर्म के आचरण को छोड़ करके और कठोर वाणी में बातें करते हैं या किसी से बोलते हैं या जब भी बातें करते हैं गुस्से में बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं फलम पक्वम अर्थात पके हुए फल को परित्यज्य छोड़ करके भुंक्ते अपक्वम विमूढ़दीहि, क्या करते हैं मूर्ख लोगों की तरह बिना पके हुए भुंक्ते फल को खाते हैं। इसके बाद हमारे पास सूक्ति है विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते, क्या कहा गया है कि लोके अर्थात संसार में, क्या है लोके अर्थात संसार में, अस्मिन होता है इस संसार में, विद्वांस ए विद्वांस ही चक्षुष्मन्तः, क्या है चक्षुष्मन्तः अर्थात चक्ष आँखों वाले, क्या कहा गया है कि चक्षुमन्तः आँखों वाले प्रकीर्तितः जाने गए या माने गए हैं, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते है, कि अन्येषां दूसरे लोगों के वदने मुख पे या चेहरे पे, तू तो ते उनकी जो चक्षु है नामनि मते नाम मात्र होती है। क्या कहा गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं
इस संसार में जो विद्वान लोग होते हैं वो ही क्या होते हैं, चक्षुमंतः चक्षुवान अर्थात आंखों वाले माने गए हैं। अन्येषाम अर्थात दूसरों के चेहरे पर तो जो आंखें होती है वो नाम मात्र ही होती है, कि और तो लोग जो अगर कोई व्यक्ति विद्वान नहीं होता तो उनकी आंखों पर जो उनके चेहरे पर जो आंखें होती है वो सिर्फ नाम मात्र की होती है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं देख सकते जो विद्वान लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसलिए आंखों वाला सिर्फ विद्वानों को माना गया है, अन्य लोग तो अपने चेहरे पर ऐसे ही आंखें लेकर घूमते हैं। इसके बाद हमारे पास उक्ति है, यत् प्रोक्तम येन केन अपि तस्य तत्वार्थ निर्णय है कर्तुम शक्यो भवेत येन स विवेक इति रीतः। क्या कहा गया कि येन केन अपि, येन जिस किसी के द्वारा, केन अपि किसी के द्वारा भी, यत प्रोक्तम जो कुछ, यत होता है जो कुछ, प्रोक्तम कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय है, तस्य अर्थात उसके तत्वार्थ अर्थात तत्व के अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो येन भवेत, येन अर्थात जिसके द्वारा तत्वार्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो किया जा सकता है, स विवेक इति रीतः है, वह ही क्या कहलाता है, विवेक कहलाता है। अर्थात कोई मनुष्य तत्व के अर्थ का निर्णय कर लेता है वही विवेक है, उसी में बुद्धि होती है, अन्यथा नहीं। इसके बाद है, वाक् पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि एकात्र है स केन अपि प्रकारेण परैर न परिभूयते। क्या कहा गया है कि वाक् पटु अर्थात वाक अर्थात होता है बोलने में, क्या कहा गया, वाक् पटु अर्थात बोलने में, पटु अर्थात चतुर, वाक अर्थात बोलने में, पटु होता है चतुर, और धैर्यवान जो मंत्री है वो क्या है, सभायाम अपि एकात्र है, सभा में भी एकात्र है, भय से रहित रहता है, भय से रहित, कि जो मंत्री होते हैं वो बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में भी भय से रहित रहते हैं। स वह केन अपि प्रकारेण, केन अपि किसी भी प्रकार से, परई न परिभूयते, परई अर्थात दूसरों के द्वारा नहीं परिभूयते तिरस्कृत किया जाता, क्या है, तिरस्कृत किया जाता, कि यदि कोई मंत्री अगर वो डरा हुआ है या फिर चतुर नहीं है, धैर्यवान नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसको जो दूसरे लोग हैं वो तिरस्कृत कर देंगे। परंतु यदि कोई मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान अर्थात धैर्यशाली है, सभा में भी डरता नहीं है, भय से रहित रहता है, राजा के समक्ष सभी बातें निर्भीक होकर बताता है, वह केनपि किसी के द्वारा भी या किसी प्रकार से भी परैर्न दूसरों के द्वारा परिभूयते तिरस्कृत नहीं किया जाता। इसके बाद आगे श्लोक है, यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सप्रेभ्य कदापि च। क्या है, यह जो मनुष्य आत्मनः अपना, क्या है, जो मनुष्य अपना श्रेय कल्याण इच्छति चाहता है, प्रभूतानि सुखानि च, वह क्या है, प्रभूतानि होता है अत्यधिक सुखानि सुख को प्राप्त करता है, और न कुर्यात अहितम कर्म, और अहितम अर्थात अहित नहीं करता है अपने कर्मों से, और सप्रेभ्य कदापि च, वह न तो किसी का अहित करता है और न ही किसी दूसरों के द्वारा कभी भी अत्यधिक अर्थात वह अहितम अहित नहीं करता है कभी भी परेभ्य दूसरों का, कि जो मनुष्य आत्मनः अपना श्रेय कल्याण इच्छति चाहता है, वह अत्यधिक सुख को प्राप्त करता है, और वह क्या करता है कि वह कर्म से न कुर्यात नहीं करता है, अहित किसका नहीं करता है, परेभ्य कदापि च, किसी का भी दूसरे लोगों का, कि जो मनुष्य अपना हित चाहता है, अपना सुख चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, वह कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं करता। आगे है, आचार है प्रथमो धर्म है इति एतद विदुषाम वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः।
क्या है, आचार है प्रथमो धर्म है इति एतद विदुषाम वच है, कि आचार जो है, आचार अर्थात हमारा आचरण या फिर व्यवहार, क्या है, आचार आचरण या फिर व्यवहार, प्रथमो धर्म, प्रथम अर्थात पहला धर्म है, इति इस प्रकार, एतद विदुषाम वच है, विद्वानों के द्वारा वच है कहा गया है, तस्मात् रक्षेत सदाचारम, तस्मात् इसलिए, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम सदाचार की अर्थात अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, क्या कहा गया है कि प्राणेभ्यो अपि अर्थात प्राण से भी बढ़कर, या विशेषता विशेष है कि जो हमारा आचरण है, सदाचार है, वो क्या है, प्राण से भी विशेष है, इसलिए हमें उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आगे पाठ आता है, पाठ का सीरीज है, 12वां पाठ है, जिसका नाम है अन्योक्तय है, अर्थात किसी अन्योक्ति से विपर्याय है कि किसी का अप्रत्यक्ष रूप से या फिर व्याजेन होता है बहाने से किसी कई भी दोष की निंदा या निंदा का कथन करना या फिर गुण की प्रशंसा करना, संकेत के माध्यम से, कि सीधा भी न बोला गया हो किसी के बारे में और किसी के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी बहाने से किसी की दोष की निंदा की गई हो या फिर किसी की प्रशंसा की, गुण की प्रशंसा की गई हो, उसको बोलते हैं अन्योक्त है, अर्थात अन्य उक्ति के माध्यम से कहा गया। तो सबसे पहले है हमारे पास, एक राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्रेण परितीरवासिना, क्या है, प्रीतः स्थिरवासिना, एक अर्थात एक ही, राजहंसेन राजहंस के द्वारा, या शोभा सरसो भवेत, या शोभा अर्थात जो शोभा सरसो सरोवर की भवेत होती है, कि सरोवर की जो शोभा एक राजहंसेन राजहंस के द्वारा होती है, न सा वह शोभा, क्या है, सा अर्थात वह शोभा, क्या है, वह शोभा, बक सहस्रेण हजारों, सहस्रेण होता है हजारों, बक अर्थात बगुले के, प्रीत है तीर वासिना, प्रीत है अर्थात चारों ओर से तीर अर्थात किनारे को, वासिना आश्वस्त कर लेने पर या ढक देने पर भी ऐसी शोभा प्राप्त नहीं होती, कि जैसे जो राजहंस होता है अर्थात जो हंस होता है उसके अगर एक पानी में एक राजहंस है तो उसकी शोभा श्रेष्ठ है, न कि जगह जगह बगुले बैठे हुए हैं तो वो अच्छा नहीं लगता सरोवर, बल्कि सरोवर किससे अच्छा लगता है, एक राजहंस से। आगे है, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता नय अंबुनि यत्र नलिनानि निसेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकार है। क्या कहा गया है, रे राजहंस, कि हे राजहंस, या राजहंस अर्थात हंस को सुशोभित किया गया कि हे राजहंस, भुक्ता मृणाल पटली भवता, भवता तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, मृणाल पटली अर्थात कमल की पटली, जो कमल की नाल होती है उसको बोलते हैं, भुक्ता खा ली गई है, निपीतान्यम्बुनि यत्र नलिनाली निषेवितानि, और जहाँ पर अर्थात निषेवितानि सेवन कर लिया गया, नलिनाली होता है जो कमल की नाल होती है, जैसे ये कमल है तो यहाँ पर ये खिलने से पहले जो नाल होती है वो खा ली गई है। वद तस्य, वद अर्थात बताओ, तस्य तस उस सरोवर से सरोवर का, कृतेन किस प्रकार, केन तुम्हारे द्वारा, भवितासी कृतोपकार है कि तुम्हारे द्वारा उस सरोवर का किस प्रकार उपकार किया जाएगा, कि जिस सरोवर में से तूने जो नाल निकली हुई थी उसकी कमल की जो नाल थी अर्थात उसको खिलने से पहले ही या फिर कमल के अंदर जो नाल होती है उसको बोलते हैं, वो तूने पहले से ही खा ली है, तो तू उसका उपकार किस प्रकार चुकाएगा, अर्थात उस सरोवर का उपकार किस प्रकार चुकाएगा, क्योंकि जो कमल होता है वो सरोवर की क्या करता है, शोभा को बढ़ाता है। इसके बाद है, तोयैर अल्पैरपि करुण्या भीम भानौ निदागे मालाकार वय रचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुम् इह प्रावृष्येण येन वारां धारा सारान् अपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन, अर्थात मालाकार है, अर्थात हे माली,
क्या है, मालाकार अर्थात हे माली। तोये अल्पैरपि क्या है, भीम बानो। भीम होता है, भीम बानो अर्थात सूर्य के तपते, निदागे अर्थात गर्मी से, तपते हुए सूर्य की गर्मी से। तोये अल्पैरपि करुण्या, तूने करुण्या अर्थात करुणा से या दया से। तोये थोड़े से, अल्पै अर्थात तोय होता है जल, तोय होता है जल, और अल्पै थोड़े से जल से भी, करुणा से तूने जो क्या किया है। तरोर अश्य पुष्टि ही, तरो अर्थात अश्य इस, तरोह अर्थात वृक्ष की, पुष्टि ही पालन किया है, या वैरची होता है किया है। एक बार समझो कि भीम मानव सूर्य की गर्मी से निदागही तपते हुए, या सूर्य की गर्मी से तपते हुए, भवता आपके द्वारा हे माली। तोये अल्पैरपि, तोय अर्थात थोड़े से, अल्प अर्थात थोड़े, जोय अर्थात तोय अर्थात जल से, करुणया करुणा से, वैरची तरोर अश्य पुष्टि ही क्या किया है, अश्य इस, तरो अर्थात वृक्ष की, पुष्टि ही अर्थात पालन, वैरची किया है। कि हे माली, जो तुमने इतनी गर्मी में तपते हुए थोड़े से जल से इस वृक्ष का जो पालन किया या पुष्टि की है, अर्थात इस पर जो पानी गिराकर तूने इसकी जो गर्मी को दूर किया है। सा वह, कीम शक्या क्या संभव है, शक्या जनिए तुम इह प्रावरीषेण येन वारम, वारम होता है अत्यधिक जल, क्या होता है वारम, अत्यधिक जल। जनिए तुम इह प्रावरीषेण येन, येन जिसके द्वारा अत्यधिक जल को प्रावरीषेण बरसाया जाएगा या उत्पन्न किया जाएगा। धारा सारन अपि विकीरिता विश्वतो वारिदेन, कि जो वारिदेन अर्थात बादल, विश्वतो पूरे विश्व में या पूरे वृक्ष को, विकीरता धारा सारान अपि अत्यधिक धाराओं को, विकीरता फैला करके। इसमें क्या कहा गया बच्चों, ध्यान से समझो कि हे माली, क्या कहा गया कि हे माली, भीम बानव सूर्य की गर्मी से तपते हुए आपने, भवता आपने, जो तरोर अश्य पुष्टि इस वृक्ष की पुष्टि की है। इस वृक्ष की पुष्टि किस प्रकार की है, थोड़े से जल से और करुणापूर्वक की, दया खा करके आपने जो इस थोड़े से जल से इस वृक्ष की पुष्टि की है। क्या वह पुष्टि अर्थात वह पालन अत्यधिक जल वाले बादल से, जो क्या करते हैं, धाराओं को फैला करके पूरे के पूरे वृक्ष को पानी दे सकते हैं, क्या वो इसकी बराबरी कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते, क्योंकि बादल अपनी मर्जी से पानी देते हैं। और माली ने पेड़ की जो दुर्दशा देखी गर्मी में तपने के कारण, तो उसने जो पानी दिया उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद है आपे धीरे अंबर पतम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस तव्यै दीन दिनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपेतौ। क्या कहा गया है कि पतंगा अर्थात पक्षी, पतंगा अर्थात पक्षी, परित है चारों ओर, अंबर पथम आपी दे रे, अंबर पथम अर्थात अंबर के अर्थात आकाश के, पथम होता है मार्ग। क्या है कि जो पक्षी है वो परित है चारों ओर से, आकाश के मार्ग में आपी देरे पहुंच गए हैं। आपी देरे होता है पहुंच गए या उड़ गए हैं वहां पे। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, भृंगा होते हैं भंवरे, भंवरे जिनको जो मधुमक्खी होती है जो शहद को इकट्ठा करते हैं उनको भंवरे बोलते हैं। तो जो भंवरे होते हैं वो क्या करते हैं, रसाल मुकुलानी, रसाल होता है आम को बोला जाता है, आम के मुकुलानी, मुकुल अर्थात पेड़ में समाश्रयन्ते चले गए हैं। कि जो पक्षी लोग हैं वो पक्षी जन है या पक्षी है वो कहाँ पर चले गए हैं, आकाश पथम अर्थात अंबर पथम अर्थात आकाश के मार्ग में आपी देरे पहुँच गए हैं। और भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, भृंगा अर्थात भंवरे आम के वृक्ष पर समाश्रयन्ते आश्रित हो गए हैं यहाँ पर, या फिर आम के वृक्ष पर जा कर के बैठ गए हैं। संकोचम अंचति सरस तव्य दीन दिनो, संकोचम संकुचित, अंचति संकुचिता को प्राप्त करके, सरस तव्य, सरस होता है सरोवर, दीन दिनो, दीन दिन होता है दयालु,
या फिर आश्रित मीनो नु हंतम कतमाम गतिम अभ्युपेतु, कि मीनो मछली हंत कतमाम किस प्रकार गति को प्राप्त करेगी। इसमें कहा गया है कि हे सरोवर, यदि तुम भी क्या है सरस सरोवर, तवे तुम यदि संकुचता को प्राप्त करोगे, अर्थात तुम भी अपने पानी को सिकोड़ लोगे या अपने पानी को सुखा लोगे, तो जो दयालु मछली है बेचारी, वो किस प्रकार की गति को प्राप्त करेगी, क्योंकि बिना पानी के तो मछलियों का जीवन संभव है नहीं। तो इसमें कहा गया है कि जो मछली है वो किस प्रकार की गति को प्राप्त करेगी। जो पक्षी लोग होते हैं वो तो क्या करते हैं, उनको तो पानी पीना होता है और वो पानी पी करके आकाश में पहुंच जाते हैं, और जो भंवरे होते हैं वो भी इसी प्रकार पानी पीते हैं और आम के पेड़ पर चले जाते हैं। परंतु मछली का जीवन तो आपके ही ऊपर आश्रित है, इसलिए आप संकुचता को प्राप्त न हो। इस प्रकार इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। कहा गया है कि एक एव खगो मानी, खग होता है पक्षी, क्या है खग, पक्षी। एक एव मानी कि स्वाभिमानी, मानी होता है स्वाभिमानी, जो अपने अभिमान से युक्त होता है, स्वाभिमानी। एक ही है, वने वसति चातक, जो वन में रहता है। चातक अर्थात वह पक्षी कौन है, वह पक्षी है चातक है। कि चातक अकेला ऐसा पक्षी है जो अपने स्वाभिमान से रहता है। पिपासितो व म्रियते याचते व पुरंदरम, किया तो पिपासिते प्यासा होता है। क्या कहा गया कि पिपासितो चाहे प्यासा रहो, व म्रियते या मर जाए, परंतु वह पुरंदरम की ऐसे लोगों से याचना नहीं करता। क्या करता है कि वह जो चातक पक्षी होता है वह क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बादलों से ही जो पानी आता है उसको ही वो सीधे अपने मुख में डालता है, अपनी चोंच को ऊपर करके। वो ऐसे किसी के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है या फिर किसी सरोवर से वो पानी को नहीं पीता है। जब भी वर्षा होती है उसी पानी को वह पीता है। तो इसमें कहा गया कि एक एव खगो मानी, एक ही स्वाभिमानी पक्षी है, वो है चातक, जो या तो प्यासा रहता है या मर जाता है, परंतु किसी अन्य से याचना नहीं करता। इसके बाद आगे हमारे पास श्लोक। आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दाम दाव विदुराणी च काननानी, नाना नदी नदशतानी च पुरहित्वा, रिक्तो असि यत जलद सैव तव उत्तमा श्रीहि। क्या कहा गया है कि तपन उष्ण तप्त है, कि तपन अर्थात ताप के उष्ण गर्मी से तपते हुए पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को आश्वास्य युक्त है। इसी प्रकार मुद्दाम आधाउ विदुराणी च काननानी, और काननानी वन भी क्या है, वृक्षों से युक्त है। नाना नदी नद शतानी च पुरीत्वा, नाना अर्थात अनेक प्रकार की, नाना होता है अनेक प्रकार, नदी नदियाँ, नद होता है नदों, जो जिनको सरोवर भी बोल सकते हैं हम, या कोई तालाब भी बोल सकते हैं। शतानी सैकड़ों तालाबों से, पुरीत्वा भर करके, रिक्तो असियत जलद है, जो जलद अर्थात जल को, जलद होता है मेघ को बोला जाता है, मेघ अर्थात बादल को जलद बोला जाता है। रिक्तो असी जो खाली हो गए हो, स एव वह ही, तब उत्तमा श्री तब तुम्हारी उत्तमा उत्तम श्री है। क्या कहा गया है कि आश्वास्य पर्वत कुलम तपन ओषण तप्त, की तपते हुए की गर्मी से तप्त पर्वत कुलम पर्वतों का समूह आश्वास्य संचित कर दिया गया है, या फिर आश्वासित कर दिया गया है कि पर्वत गर्मी से पर्वत जो है तप रहा था, परंतु बादल ने अपनी वर्षा करके उसको क्या कर दिया, तृप्त कर दिया है। इसी प्रकार मुद्दाम आदव विदुराणी की जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, उन वृक्षों वाले जो वन है उनको भी क्या कर दिया इन्होंने, आश्वास्त कर दिया है या तृप्त कर दिया है। अनेक प्रकार की नदियों से जो और तालाबों, जो सैकड़ों तालाबों से भर करके जो जल लाया गया था वो क्या कर दिया गया, रिक्तोषी खाली कर दिया गया है बादल के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है कि स उत्तम उत्तमा श्री, की हे बादल यही तुम्हारी उत्तम श्री अर्थात कल्याण प्रदान करने वाली है, कि तुमने अनेक प्रकार की नदियों से और
नालों या तालाबों से, सैकड़ों तालाबों से पानी भर करके जो पर्वतों को, तपते हुए पर्वतों को आश्वस्त किया या तृप्त किया है, या फिर वृक्षों को, वनों को तृप्त किया है, यह तुम्हारी उत्तम श्री है। इसके बाद है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नयितादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। कि रे चातक, हे चातक, हे चातक पक्षी, सावधान मन मित्र, कि हे मित्र सावधान मन से, क्षणम श्रूयता पल भर के लिए, श्रूयताम सुनो, अम्बोधा बहवो ही निश्चय से, अम्बोधा बादल, बहवो बहुत सारे हैं, संति है गगने आकाश में, कि आकाश में बादल बहुत सारे हैं, सर्वे अपि न एतादृशा, लेकिन जो सभी है वो एतादृशा इस प्रकार के नहीं हैं। किस प्रकार के नहीं हैं आगे सुनिए। केचिद कुछ, वृष्टि को, आर्द्रयंती वृष्टि से अर्थात आर्द्रयंती भरे हुए होते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, गर्जंती केचिद वृथा कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी वर्षा से पृथ्वी को, अर्थात वसुधम होती है पृथ्वी को या धरती को, आर्द्रयंती भिगो देते हैं, और केचिद कुछ वृथा व्यर्थ ही गर्जंती गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि जिस जिसको पश्यसि देखता है, तस्य तस्य उसके पूरे तो सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः है कि मत बोलो, ब्रूहि होता है बोलना, दीनम वचः है अर्थात दीनतापूर्वक वचः है। कि जैसे कि हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा था कि जो चातक पक्षी होता है वह सिर्फ और सिर्फ सीधी जो बूंदे आती है उसी को अपनी चोंच में से सीधा डालता है, वो किसी खड्डे से या फिर किसी तालाब से या किसी के पिलाए जाने पर पानी को ग्रहण नहीं करता है। तो इस पर कहता है कि हे चातक सावधान मन से मित्र, क्षण भर के लिए सुनो कि आकाश में बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी इस प्रकार के नहीं होते कि जो हमें पानी प्रदान करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आवाज़ भी नहीं करते और हमें वर्षा प्रदान करते हैं और पृथ्वी को भिगो देते हैं, और कुछ ऐसे ही व्यर्थ में गरजते रहते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ गर्जना होती है, वो वर्षा में प्रोवाइड या प्रदान नहीं करते। इसलिए यम यम जिस जिसको पश्यसि देखते हो उसके सामने माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचन दीनतापूर्वक वचन। इस प्रकार अन्योक्त हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं थोड़ा इसकी जो डिटेल में पढ़ने लायक कुछ है। तो ये देखो, इसमें पंडित राज जगन्नाथ का परिचय दिया हुआ है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत साहित्य मूर्धन्य सरस्य कवि आसीत। की जो पंडित राज जगन्नाथ है वो संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य अर्थात श्रेष्ठ सरस कवि है। वह शाहजहां नाम के मुगल शासकेन स्वराज सभ्याम की जो पंडित राज जगन्नाथ है वो कहाँ से सम्मानित हुए, अर्थात उसका राजाश्रय कौन थे? ये शाहजहां नाम के मुगल शासक थे, उसके राज्यसभा में ये कवि थे। पंडित राज जगन्नाथ त्रयोदश कृत्य प्राप्यन्ते। जिस प्रकार भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार पंडित राज जगन्नाथ के क्या है 13 रचनाएं प्राप्त होती है। सबसे पहले है गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी। इनको तो याद करने में हमें दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि इनमें सभी में क्या है लहरी लहरी शब्द। तो जहाँ भी लहरी शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा, पंडित राज जगन्नाथ इसके रचयिता हो जाएंगे। इसके बाद है आशफ विलास है, प्राणाभरणम, जगद आभरणम, यमुना वर्णनम, रस गंगाधर, भामिनी विलास है। ये देखो बच्चों, दो ये ऐसे मिलती है, आसफ विलास और भामिनी विलास है। और इसी प्रकार प्राणाभरणम, जगदाभरणम, यमुना वर्णनम, ये तीनों की साउंड भी सेम सी लग रही है, तो इस प्रकार हम इनको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद है रस गंगाधर और मनोरमा कुर्च मर्दनम, चित्र में मांसा खंडनम। ये इन दोनों की भी सेम है, मर्दनम खंडनम। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद करनी है, रस गंगाधर याद करनी है, बाकी सब सेम सी है। क्या है, एक तो लहरी शब्द अंत में हो तो किसकी रचना हो जाएगी, जगन्नाथ की। इसी प्रकार एक और कौन सी है, विलास शब्द अगर अंत में हो तो किसकी रचना हो जाएगी, जगन्नाथ की। इसी प्रकार भरणम शब्द अंत में हो
या फिर वर्णनम शब्द, क्योंकि सेम से ही साउंड सही है इनकी, तो ये भी क्या हो जाएगी, जगन्नाथ की हो जाएगी। इसी प्रकार ये खंडनम भी इन्हीं में मिलती है, मर्दनम भी इन्हीं में मिलती है। सिर्फ और सिर्फ रस गंगाधर हमें ये याद रखनी है, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। यहाँ हम रस गंगाधर को भी इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार राज जगन्नाथ नाम है इनका, पंडित राज, तो यहाँ राज से रस निकाल करके हम रस गंगाधर शब्द को या फिर रचना को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार महाकवि माघ है, महाकवि माघस्य एकम एव महाकाव्यम प्राप्यते, जो है शिशुपालवधम, इनकी शिशुपालवध इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भर्तृहरि की जो रचनाएं हैं वो क्या है, 3 शतक हैं इनके। हमसे ये शतक भी पूछे जा सकते हैं कि भर्तृहरि के जो 3 शतक हैं उनमें से कौन सा शतक शामिल नहीं है। जो चौथा शतक दे दिया जाएगा ऑप्शन में वो कुछ और ही दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमें श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक ये हमें याद होना चाहिए कि भर्तृहरि जी के द्वारा लिखित है। ये देखो बच्चों, जो पीछे जो श्लोक दिए हुए थे, 7 श्लोक थे टोटल, इनमें जो ये जो छठा श्लोक है ये किसके द्वारा लिखा गया, महाकवि माघ के द्वारा। और ये जो श्लोक है ये किसके द्वारा है, भर्तृहरि के द्वारा। नीति शतकम में भी ये श्लोक हमें प्राप्त होता है, ये भर्तृहरि द्वारा लिखा गया, ये महाकवि माघ द्वारा। और बाकी 1 से लेकर 5 तक के जितने भी श्लोक है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। इस प्रकार हमारा जो 10वीं कक्षा का सभी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। आशा आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। आप कृपया करके फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये कक्षा कैसी लगी, और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।